आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा खुलासा आप सबके लिए जेल से मिला अपडेट। मैं उन सभी भाइयों को, उन सभी बहनों को जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह पर विश्वास करते हैं और उनकी प्रार्थना, उनके वचन पर, उनकी चंगाइयों पर विश्वास करते हैं, आप सभी के लिए और उन सभी प्यार करने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट, हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा है। सो आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना है, लास्ट तक देखना है। जो आज हम सच्चाई को सुनेंगे वो एक रियल परमेश्वर की भलाई है और इन भलाई के द्वारा आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति में आप टूटेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपकी जो निराशा है वो आशीष में बदलने जा रही है। हालेलुया। आप विश्वास करते हुए खुदा के इस वचन पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और मैसेज, एक और सवाल का जवाब आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। तो विश्वास करते हुए वीडियो को आप साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो विश्वास कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास है और जो मैसेज हमको मिला है उसी मैसेज को हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा मैसेज है, भलाई, परमेश्वर की भलाई उन सब के साथ प्रकट होने वाले हैं और हम परमेश्वर के लोग हैं और इस भलाई के द्वारा आपका भी परमेश्वर के साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे गैस का कनेक्शन किया जाता है, वैसा ही एक कनेक्शन परमेश्वर के साथ है और उस कनेक्शन के द्वारा आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आप जिस माहौल में हैं, आप वैसे माहौल में नहीं रहेगा। आप जिस परिस्थिति को देख रहा है, आप वैसी परिस्थिति को नहीं देखेगा। हालेलुया। सो मैं एक वचन के द्वारा आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें ऐसी हैं, उन बातों को साझा करना चाहते हैं। परमेश्वर का कलाम इस बात को कहता है, गलातियों 6 है उसके 9 वचन, हम भलाई करने में यह ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले हो पड़े तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर एक बड़ी योजना, एक बड़ी सामर्थ को प्रकट करता है और प्रभु यीशु मसीह अपने चेले, अपने बेटे बेटियों को यह पत्र लिखकर ये सूचना देते हैं और कहते हैं कि हमें भलाई करने में यह नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है। हालेलुया। आज मैं बताना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति खेत में फसल काटता है और वो फसल काटता है और जब उसका फसल का सही रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, निराश होता है, टूट जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी एक अच्छी बात है कि ठीक समय पर उस क्या काटेंगे, फल को खाएंगे, उस कटनी को काटेंगे। आज मैं बताना चाहता हूँ, जो हम भलाई करते हैं, भलाई के द्वारा हम उस शांति को भी देखते हैं। हमें सिर्फ विश्वास से प्रार्थना करना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे की हित की चिंता करना, एक दूसरे की फीलिंग को समझकर एक दूसरे के लिए सम्मान में खड़ा होना। हालेलुया। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। परमेश्वर का कलाम कहता है, मत्ती 5 उसके 16 वचन, तुम्हारा उजियाल लोगों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता जो महिमा है करेगा। हालेलुया। यहाँ पर एक अच्छी बात मेरे प्रियो में बताना चाहते हैं, ये अपडेट ये है इस प्रकार से कि परमेश्वर जो उजियाला करेगा वो खुदा के दास के लिए, वो उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए एक बड़ा उजियाला करेगा। हालेलुया। आपका फेथ परमेश्वर के साथ डबल होना चाहिए। आप जैसी परिस्थिति में हैं, आप वैसी परिस्थिति को नहीं देखेंगे।
जिस माहौल में है आप उस माहौल को नहीं देखता, लेकिन आपका परमेश्वर के साथ एक उजियाला होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा कि तुम लोग, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमकेगा। किसके द्वारा? आपके भले काम, आपके जो भी आप लोगों के लिए भले काम करते हैं, जैसे कि किसी की मदद करना, किसी के सहयोग करना, किसी की आवश्यकता के अनुसार उसके साथ खड़े होना और जरूरत के अनुसार उसके लिए हिम्मत और ताकत। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग विजेंद्र सिंह की बुराइयां में और उनके भले काम को लेकर बहुत सारे क्या करते हैं, उल्टी करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में बहुत सारे विरोध किए, लेकिन जो अंत तक खड़े रहा, खुदा ने उनको बहुत ब्लेस किया। मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आप खुदा के दास के साथ जुड़ेंगे तो खुदा के साथ जो इस समय खड़े हुए, खुदा उनको आने वाले समय में, मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि जो लोग उनके साथ ईमानदार हैं, वफादार हैं, निडर हैं, खुदा वो आने वाले समय में उनको बहुत अच्छाइयों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े मंत्री और संतरी लोगों के साथ आप बैठने जा रहे हैं। वो आपको सलूट करेंगे, आपके भले काम को। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उस प्रेम को समझकर, उसके महान प्रेम को समझकर एक दूसरे को सहयोग करते हैं, खुदा का सामर्थ हमारे द्वारा लोगों को भरोसा दिलाता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे भले काम को देखकर ठीक समय पर तुम कटनी को काटो। अगर हम अच्छाई कर रहे हैं तो खुदा आने वाले समय में उन चीज का फल भी दे देगा। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, गुड न्यूज के साथ आ रहे हैं, आपकी विश्वास और डबल होगा। आप जो परिस्थिति में हैं, आप वैसा परिस्थिति को नहीं देखा। आप जिस दलदल में हैं, आप उस दलदल में नहीं देखा। आप जिस गड्ढे में हैं, आप उस गड्ढे से बाहर आए। हालेलुया। एक समर्पण के द्वारा, एक आज्ञाकारिता के द्वारा, एक दूसरे के सहयोग करने के द्वारा, एक दूसरे को क्षमा करने के द्वारा। हालेलुया। हम एक और उदाहरण पढ़ना चाहेंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसके 27 वचन कहता है, जब किसी का भला करना हो तो तेरे बस में हो तो उसके योग्य व्यक्ति का भला करने से न रोक। यहाँ पर भी परमेश्वर सुलेमान के द्वारा ये पत्र लिखकर हमें बताते हैं, अगर तेरे पास कोई शक्ति है, ताकत है, हिम्मत है, बल है, तो उस काम करने से अपने आप को मत। अगर आप छोटे हैं, बड़े हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके लिए प्राप्त। अगर आप सहयोग के द्वारा मदद नहीं कर पा रहा है, या फाइनेंस के द्वारा या किसी भी चीज से आप मदद नहीं कर पा रहा है, तो सिर्फ आपको उसके योग्य व्यक्ति का भला करने से नहीं रोकना, प्रार्थना करना, प्रभु ऐसा मुझे बना कि मैं उसके लिए मदद करूं। हालेलुया। जब हम ऐसे कदम उठाते हैं तो खुदा हमें ऊंचाइयों पर, हमें उन चीजों से लड़कर हमें हिम्मत देते हैं। हालेलुया। सो जैसे परमेश्वर के दास सुलेमान ने कहा, जब किसी का भला करना है तो हमें हार नहीं माननी, उसके योग्य बनना। हालेलुया। उससे रुकना नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो उनको मदद कर रहा है, इस समय उनको सहयोग कर रहा है, उनको रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि वे लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं। आज हम जानते हैं, हम दो भाई प्रभु में, आशीष राजकुमार, पार्थिव शुभमलाल, ये दो लोग यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को समर्थन करते हैं, जिनका मदद करना होता है, उनकी भलाइयों को लेकर, उनकी बातों को लेकर। ये दो व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करते हैं। आज इनके नामों को लेकर लोगों को जलन होती। क्यों? क्योंकि ये साथ खड़े रहते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ बैठते हैं। आज यही कारण से हम लोगों को रोका गया, लेकिन हमने हार। आज भी वही परिस्थिति से हम लोगों को सही जवाब देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया है और परमेश्वर ने बुद्धि दी है। बुद्धि का सहारा परमेश्वर हमें देते हैं। हालेलुया। सो हम एक और वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों 2 अध्याय उसके 10 वचन। यहाँ पे लिखा है,
हम उसके बनाए हुए हैं और हम मसीह यीशु में अच्छे काम के लिए सिरजे गए। यीशु मसीह ने मुझे और आपको इसीलिए सिरजा है कि आपको बने काम करें, आपको एक दूसरे की काम को नीचा नहीं करें, एक दूसरे के काम की आलोचना करें कि उसने उसकी भैंस खोल ली, उसने उसकी गाय खोल ली, उसने उसको चोरी किया। ऐसा झूठा ब्लेम नहीं लगाना। एक दूसरे के अच्छे कामों को और जो जिसकी मदद कर रहा है, इन सारी बातों को आपको लोगों के सामने देखना, इससे परमेश्वर की महिमा होती है। यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस इफिसी के कलीसिया, वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको ये पत्र लिखकर ये अनुशासन, ये संदेश देते हैं कि हमें उसके योग्य बनना। योग्य बनेंगे तो हम उसके सहयोग में खड़े रहते हैं। जैसा विश्वास वैसा कर्म, जैसा बीज वैसा फसल। उदाहरण के लिए अगर आप गेहूं लगा रहा है तो उसमें रमास नहीं आएगा। आप सोचते हैं कि उसमें रमास आ जाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा बीज वैसा फल, जैसा विश्वास वैसा कर्म। अगर जैसा आप लोगों के साथ करेगा वैसा आपके साथ परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। विश्वास करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा। आइए हम कुछ बातें आपके लिए शेयर करें और कुछ बातों को लेकर प्रार्थना करें। प्यारे आसमानी खुदा बाप, हम आपसे दुआ करते हैं, जितने इस समय मुझे ऑनलाइन, इस समय यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कहीं से इंडिया के कोने से, देश के विदेश कहीं से भी आप मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा आप मेरे नाम के द्वारा इनके विश्वास को मजबूत करते हैं। और मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आने वाले समय में ये बहुत अच्छाई कामों को देखें। इसी तरह प्रभु ये आगे भी बढ़े और हमारे इस प्यार को आगे तक लेके जाए। मैं यीशु के नाम में इन्हें ब्लेस करता हूं। यीशु के नाम में तमाम प्रकार की गड़बड़ी, तमाम प्रकार की रुकावटें यीशु के जीवित नाम में इनका विश्वास आप में डबल होने पाए, ये आप में फलवंत होने पाए। यीशु के नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूं। यीशु के होली स्पिरिट ऑफ आत्मा इनकी परिस्थिति चेंज होने पाए। यीशु के नाम में मैं इनको ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपका क्या राय है, क्या आप चाहते हैं। परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।